जगदम्बे जय अम्बे। अरे सोहन, हवन की तैयारी करवा ली है या नहीं? जी पंडित जी, सभी तैयारियां हो चुकी हैं, बस आप ही का इंतजार है। लो मैं तो आ गया। चल आइए चलिए। अपनी पत्नी को बुलाओ भैया। आइए। ओम सूर्य देवाय नमः, चंद्र देवाय नमः, बृहस्पति देवाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम चंद्र देवाय नमः, ओम बृहस्पति देवाय नमः, सर्वे देवाय नमः। सोहन लाल जी, अब आप दोनों पति पत्नी संपूर्ण आहुति डालिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जजमान, हवन संपूर्ण हुआ। अब आप ये जल का लोटा उठाकर सारे घर में छिड़काव कर दें। जी पंडित जी। उसके पश्चात जो जल बचे वो सूर्य को तर्पण करें। हे पंडित जी, सभी काम तो हो चुके हैं, अब आप इस कन्या की जन्म पत्री बनाइए और हमें बताइए कि हम इस कन्या को किस नाम से पुकारें। सोहन लाल जी, पहले मैं इसकी मस्तक रेखा देखूंगा, फिर इसकी हस्त रेखा देखूंगा, फिर इसकी जन्म पत्री बनाऊंगा। चलिए पंडित जी। आइए। क्या हुआ पंडित जी? सोहन लाल जी, ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये कोई महाशक्ति है या फिर कोई अलावला है। तो मैं क्या करूं पंडित जी? यदि तू इसे घर में रखेगा तो तुझे बड़े बड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। तो तुम ही बताओ पंडित जी, मैं इसका क्या उपाय करूं? तुम ऐसा करो, इस कन्या को किसी मटके में डालकर शहर से दूर किसी कुएं में गिरा दो। नहीं पंडित जी नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता पंडित जी। ब्रह्म हत्या का पाप मैं अपने सर पर नहीं ले सकता पंडित जी, नहीं ले सकता। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो घोर संकट आ जाएगा और अंत में कुछ नहीं बचेगा। मैंने जो कहना था सो कह दिया, मैं तो जा रहा हूं, आगे तुम्हारी मर्जी। निकालो मेरी दक्षिणा। जय हो जजमान, जय हो जजमान, जय हो जजमान, जय हो जजमान। हे मेरे भगवान, मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया। कन्या को घर में रखता हूं तो मेरा नाश होता है और कन्या को कुएं में गिराता हूं तो मुझे पाप लगता है। अब तू ही बता मेरे भगवान, मैं क्या करूं? बहुत दिनों के बाद तो हमारे घर में खुशी आई और आज वो भी मिटने जा रही है। समय के आगे किसी की नहीं चलती, समय बड़ा बलवान है, होनी होकर रहती। हो सकता है पंडित जी ने जो कहा है उसी में हमारी भलाई है। क्या खाक भलाई है हमारी? जिस कन्या को मैंने 9 महीने पेट में रखा, बड़े बड़े कष्ट सहे, उस कन्या की मैं हत्या कर दूं? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अरे भाग्यवान, तुम्हारी बात तो सही है, परंतु हम उस कन्या को अपने घर में भी तो नहीं रख सकते। उस कन्या अरे भाग्यवान, तुम्हारी बात तो सही है, परंतु हम उस कन्या को अपने घर में भी तो नहीं रख सकते। उस कन्या को तो हमने कुएं में ही गिराना होगा। हे भगवान, मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया। अगर मैं पति की बात मानती हूं तो मुझे कन्या से हाथ धोना पड़ता है, और अगर नहीं मानती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? अब तुम मेरी बात पर गौर करो।
हो सकता है पंडित भगवान के रूप में हमारे घर में आया हो और उसने जो कहा है वो सत्य हो, इसलिए हमें इस कन्या को कुएं में डाल देना चाहिए। मेरा मन तो नहीं मानता, लेकिन मैं आपकी बात भी नहीं टाल सकती। बाकी आपकी मर्जी। मैं आपसे फिर कहती हूँ, क्यों इस नन्ही सी जान के पीछे पड़े हो? क्या पता पंडित जी झूठ बोल रहे हो। अरे भला पंडित जी क्यों झूठ बोलेंगे? उनसे क्या हमारी कोई दुश्मनी है? और तुमने देखा नहीं इस कन्या का विकराल रूप, किस तरह से हा 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 चिल्ला रही थी। वो तो ठीक है, पर मैं तो एक माँ हूँ। माँ की ममता तुम नहीं जान सकते। वो तो सिर्फ एक माँ ही जान सकती है कि कैसे अपनी बेटी को जन्म देकर कुएं में धकेल सकती है। लाओ, अब समय नष्ट न करो, इस कन्या को कुएं में डालना ही होगा। नहीं लाओ। नहीं जवान चलो। अरे पगली, दिल छोटा मत कर। जो उन्हीं को होना था वो तो हो गया। मुझे देख, क्या मैं उसका बाप नहीं था क्या? जितना दुख तुझे उतना ही दुख मुझे है। ये काम मैंने वैसे नहीं किया, ये काम मैंने अपने कलजे पत्थर रख कर किया। आप तो बाप हो, मैं तो एक माँ हूँ, और माँ का हृदय तो माँ ही जानती है। माँ, मैं एक ऐसी माँ हूँ जो मेरी सूनी गोद इतने सालों में भरी तुम्हें, और मैंने अपने हाथों से उसे कुएं में गिरा दिया। उन्हीं को कौन डाल सकता है? माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। हाँ भाई भक्तो, ये बात कल क्यों नहीं आया तू? क्या बताऊं यार, परसों देर रात तक बाबा के पास रहे थे ना, हाँ। तो उसके बाद मैं घर गया तो घरवाली ने कलेश कर दिया। अच्छा, पर आज जरूर चलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे चल रहे थे, ये कलेश वाली बात तो मेरे भी याद आ गई। कलेश तो अपनी गिले भी होने लग रहा रोज की रोज। वह भी कलेश करे है। बस पूछे मतलब बुरा हाल।
भाई नथु, उन बावली लुगाइयों को पता नहीं है बाबा के एक आशीर्वाद से इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। ठीक है भाई। और मेरा तो जी करता है बाबा की दिन रात सेवा करते रहे। असल में भाई उनको पता नहीं कि बाबा का रूप तो भगवान का रूप होता है। उनके आशीर्वाद से पता नहीं इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। ठीक है भाई। ओ भाई थोड़ी दिन बात कर, ये झगड़े पकड़े तो यूं होते रहेंगे, कल बाबा दो चल चल। अरे नत्थू, क्या तुम्हारा घरवाली से झगड़ा तो नहीं हो गया? तुम 2 दिन से यहीं हो। ना बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है बाबा। क्यों रे भगतू, हाँ बाबा जी। क्या तुम्हारा तो नहीं हो गया? नहीं तो बाबा जी। फिर 2 दिन से यहाँ बैठे हो, तुम घर नहीं जाते यार? बच्चे मेरी बात सुनो, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा होता है और हमारा तो बाद में नंबर आता है, इसलिए गृहस्थ आश्रम का पालन करो। और ये मेरी भी आज्ञा है, अपने पथ से भ्रष्ट नहीं होना बेटे। जाइए, अपने घर जाओ और अपना काम अच्छी तरह से निभाओ, जो तुम्हारी जिम्मेवारी। ठीक है बाबा जी। जाइए। वो तो अच्छा बाबा तो रजान लग गया। क्योंकि तो या माला ही ले ली कि रेवड़ ने के तरह बाबू चरा के लिया होगा। अरे बावड़ी, तन्ने ना वेरा इस माला में किए है। केस है, दिखाइए केस है। अरे यार न्यू दिखाने की चीज ना है, मेरी बात सुन। बाबा दौड़ जाए पीछे बेरा किए है। केस है। मन तो भगवान के दर्शन होने लगे और मन ने तो जब धार ली कि मैं तो राम की माला रटूंगा। ए नो, मेरी बात सुन। अरे बड़ी प्यास लगी है, चलो देखते हैं। वो एक कुआं दिखाई दे रहा है, वहां पानी मिलेगा जरूर। इसमें जरूर पानी मिलेगा। हाँ 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 है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। अरे ये क्या? कौन हो तुम? भूत हो या प्रेत हो या दानव हो या मानव हो? पहले मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। नहीं, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। नहीं, पहले मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। ये या तो कोई शक्ति है या कोई अला बला है। मुझे इससे चौकन्ना हो जाना चाहिए, ये मुझ पर हमला भी कर सकती है। ओ, अच्छा, तेरी ये मजाल। अभी तेरा इंतजाम करता हूं। अब तो मेरी जटा में रहना। अब हम चलते हैं। हाँ 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 है।
हाँ 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 हाँ। है। हाँ तो बच्चा, मैं 7 दिन से देख रहा हूं, आप सबसे पहले आते हो और सबसे पीछे बैठ जाते हो, और शायद आपके मन में कोई प्रश्न है जो आप पूछ नहीं पाए। क्या ये सत्य है? हाँ बाबा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ बाबा। तो निसंकोच पूछिए ना। हम साधु संतों को किसी से कोई किसी किस्म का भेदभाव नहीं होता बच्चे। आप झिझकते क्यों हैं? बाबा, मेरा नाम नत्थू है। अच्छा मैं गांव सीख का रहने वाला हूँ अच्छा। और वाल्मीकि जाति से संबंध रखता हूँ बाबा। मेरे मन में भी विचार आया कि मैं भी आपकी सेवा करूँ बाबा। अरे क्या आप मेरी सेवा स्वीकार कर सकते हैं बाबा? अरे नत्थु भक्त, तुम इस जात पात को कहां लेके बैठे हो? तुम्हें पता है तुम किस कुली के हो? महर्षि वाल्मीकि, जिसने भगवान श्री रामचंद्र जी के 10,000 वर्ष पहले ही रामायण को लिख के रख दिया, तुम उस कुली के हो। कहिए, निसंकोच कहिए, तुम्हारे को क्या कहना? तो क्या बाबा आपको मेरी सेवा मंजूर होगी? अरे कैसी बात करते हो बच्चे, जो चाहते हो कर सकते हो। आपकी जय हो बाबा। आयु समान भव। मैंने कई दिन होगी देखती हैं, तुम घना राजी हो रहा है ये बात। अरे यह बात ना पूछे, यह बात तो मैं तुम्हें फिर फुर्सत में बताऊंगा। और तू नो कर, वो रोटी दे दे और वह दूध की बाल्टी ला दे। दूध की बाल्टी ला दूं? हाँ। वो कड़ा ले जाओगा? अरे यह बात भी तेरे मैं फिर बाद में बताऊंगा। बाद में बताऊंगा, फुर्सत में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, इसी के बाद से तो बाद में बताओगा। अरे जब तेरे का ये एक बार कह दिया मन्नो है वार, अल्लाह तोड़ी दूध की बाल्टी और रोटी दे। अच्छा ले जा दूध की बाल्टी या ना, तोड़ी दे। क्यों छो हमारे ऐसा पर्चा पकड़ा। बता दिए, बताओ तो बता दिए ना, मन ना बताइए। हमारे देखता है दिमाग ना में। ऐसा। सारे दूध ना बेरा ना रोज ले जा। ये रोटी ले, कल जा जा। मत ना नखरे करे। अरे ओ नथु भाई, आज सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो बाल्टी लेकर हाथ में? मैं तो तुम्हारे ही पास आ रहा था। अरे भाई भरतू, बात ऐसी है कि अपना जो तरकू तीर्थ ना, उड़े एक नागा बाबा आया है। हाँ। और ये रोटी और ये दूध उस खातर ले चले हैं और यू उड़े पहुंचा के फिर तन्ने जो मेरे से बात करनी वो घना चाल के करेंगे। चल तू मेरी गेला चल चल, तन्ने भी दर्शन करा ले। क्यों नहीं भाई, साधु संतों के दर्शन तो भगवान के दर्शन के समान होते हैं। उनकी सेवा करने से ही मेवा मिलती है। चलो मैं भी चलता हूँ। चल भाई। बाबा जी नमो नारायण। नारायण नारायण, आनंद करते रहो। लो बाबा, ये भोजन और दूध। अच्छा अच्छा रख दो। अरे नथु, आज ये नया भगत कौन है तुम्हारे साथ? आनंद करते रहो। बाबा मेरा नाम भक्तू है और मैं गांव पाथरी का रहने वाला हूं। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं और नथु बचपन के दोस्त हैं। अरे वाह क्या बात है। और बाबा जी, मैं और यू दोनों एक साथ भेड़ बकरी के चराते हैं बाबा। अच्छा, हे बाबा जी, आप कहाँ से आए हैं और यहाँ कितने दिन तक रहोगे? अरे बच्चा, हम आज यहाँ हैं, कल पता नहीं कहाँ होंगे, और ये भी मालूम नहीं कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। साधु का कोई ठिकाना तो होता नहीं। अरे बच्चा, हमारे कई ठिकाने होते हैं, आज यहाँ हैं, कल पता नहीं कहाँ होंगे। मैं तो आपके विचार सुनकर धन्य हो गया महाराज। ये बात है नथु, आज की सोच में खड़े। भाई ये बताऊं, आज कुछ आंख फटके है, आज तो कुछ ऐसा लगे कुछ अनहोनी हो गई। चल बाबा दूर पूछेंगे। चल चल भाई।
बाबा नमो नारायण। नमो नारायण बाबा। आनंद करते रहो। ये बात बाबा जी, आप ये सामान बांध के किस चाले? हम बच्चा रमते जोगी हैं, आगे प्रस्थान करेंगे। हे बाबा जी, क्या हमारी सेवा में कोई कमी रह गई क्या? अरे नत्थु और भक्तु, हमारी 12 साल की तपस्या पूरी हो गई, अब हम और कहीं जाकर तपस्या करेंगे। और देखिए, तुमने हमारी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, बहुत अच्छी सेवा की है तुम लोगों ने। हे बाबा, आप हमें यूं छोड़ करना चाहिए, आप हमें भी अपने साथ ले चलिए बाबा। हाँ हाँ बाबा जी, हमें भी अपने साथ ले चलिए ना, तू ठीक कह रहा है, हम अब आपके बगैर नहीं रह सकते। नहीं बच्चे, मैं तुम्हारे को साथ नहीं ले जा सकता। देखिए, तुम गृहस्थी हो, तुम्हारा बहुत फर्ज है यहाँ, तुम्हारे पीछे बहुत बड़ा परिवार है। और देखिए ना, गृहस्थी से तो बढ़ के कुछ भी नहीं है। हम तो तुम्हारे पीछे आते हैं, पहले नंबर तो तुम्हारा है बच्चे। ऐसे मेरा रास्ता रोकने की जरूरत नहीं बेटे, मुझे जाने दो और तुम अपने घर का ठीक ढंग से काम करो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। हे बाबा, आपके दर्शन फिर कब होंगे बाबा? अरे बच्चा, भोलेनाथ की कृपा हुई तो मिलते रहेंगे। हे बाबा, हमसे कोई भूल हो गई तो हमें माफ करना। अरे अरे, कैसी बात करते हो बच्चा, तुम लोगों ने बड़ी सेवा की है मेरी। अरे नत्थु और भक्तु, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। और देखिए, हमारे पास कोई धन दौलत तो होता नहीं। बाबा, हम धन दौलत के भूखे नहीं, हमें तो सिर्फ आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है बाबा। साधु संतों के तो आशीर्वाद होते हैं, और वो मैंने तुम्हारे को पहले ही दे दिया। अरे हाँ, याद आया मुझे, ये पकड़ना एक बार। लाओ बाबा। जय शिव गोरख। देखिए बच्चा, हमारे पास ये डिबिया है, हमारे तो किसी काम की है नहीं, हो सकता है तुम्हारे किसी काम में आ जाए। लो बेटा, ये लो। जय। अच्छा तो नथु भक्त, हम चलते हैं। जैसी आपकी मर्जी बाबा। नत्थु, मेरे पास आओ, मुझसे डरने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, हम तुम्हारे पास नहीं आते, पता नहीं तुम क्या शक्ति हो या कोई अला बला हो। मैं कोई अला बला नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माता हूँ। आओ। हम तुम्हारा कैसे विश्वास करें कि तुम अला बला नहीं हो, तुम हमारी ही माता हो। मेरा विश्वास तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। चल भक्तू, ये तो कोई भूतनी है, भाग ले। नत्थु भक्तु, तुम मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो। नत्थु, जब इतनी सी छोटी सी डिब्बिया में ये इतनी बड़ी कैसे आ गई? हाँ भाई, ये जरूर कोई भूतनी है। मन ने भी शायद आ गया भूतनी है। चल भाग ले। सुनो भक्तु, मेरी बात तो सुनो। भाभी राम राम। राम राम देव, राम राम। आजा नत्थु सगर में। आजा सर, हड्डा ताप चढ़ रहा है कल रात का। अच्छा, ताप में बांधने लग रहा है, देख क्या हालत हो रही है, गड्ढा ही ना उतरता। अरे नत्थु, नत्थु, ये बात भाई? भक्तू था। आजा भाई, क्या बात है? ताप जुट गया। अरे भले आदमी तब पता चढ़ रहा है, कल कुछ ज्यादा ही डर गया नत्थु। अरे भाई, अरे
भाई डरना तो के था भाई, फिर कल हो गया घना कसूता चमत्कार रहे। चमत्कार? किसा चमत्कार भगतू? क्या बताऊं भाभी, बाबा नथु तो एक डिबिया दे गया था, हैं और हमने कल वह जंगल में डिबिया खोल के देखी ना, हैं उसमें तो एक इतनी सुंदर कन्या लिखड़ी, हम देख कर डर गए। वह नथु ने बुलंदी रही, नथु डरदा डरदा भागता रहा, हमारा पीछा नहीं छोड़ा। काफी देर तक यूं बात होती रही, हम डर के मारे उड़े तय भाग आए। मैं तो इसने पल्ले कहूं थी, अकिन बाबा बुब्बा के चक्रा में न पड़ा करे, पर मेरी चाला कड़ा सही घर में, मेरी मानना है कौन सा है, मेरी तो मानता है कौन है यो। अरे बस रहने दे, बतेरी बात सुना ली तूने। जब बाबा ही नहीं रहा दे, मैं किसके दौरे जाऊंगा, सारी यहाँ ताने मारे जा से। आज नहीं चलना रेवड़ लेके भाई आज को ना रहे बेहोते, आज कुछ दवाई बूटी लूंगा, जब आराम हो गया ना फिर काल चलेंगे भाई। ठीक से तो भाई आज मैं भी नहीं जानता, दोनों इकट्ठे चल लेंगे कल। ठीक है भाई। भाभी कुछ इस चीज की दवाई बूटी करिए कुछ। हाँ कर दूंगी जा। हाँ अरे भाई रोटी तो खा जा रहे। बस रोटी खा पी का आया था नथु में। अच्छा भाई लो बैठ जा। आ गया खून मेरा। अरे मर गया रे। ए नक्कू, तुम मेरे पास आओ और मेरी बात सुनो, उनसे डर कर ना भागो। तुम्हारे कारण ही मैं गोड बंगाल छोड़ तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुंची हूँ। अरे भक्तू ये तो भाई कादाली पुतली फेर आली। नथु हाँ भाई ये हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। फिर क्या करे भाई, चल भाग। मेरी बात सुनो नक्कू, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनते तो तुम्हें एक दिन पछताना पड़ेगा। है? रुक जाओ, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ। नहीं हम तेरी बात नहीं सुनते हैं। तो ठीक है, तुम मेरी बात नहीं मानते तो कोई बात नहीं, पर एक दिन ऐसा आएगा कि तुम मुझे यहीं आकर पुकारोगे और जब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अरे भाई नथु और भगतू, हाँ भाई अरे तुम किस से बात करो हो? कि मैं दिखाई तो नहीं देता, सुनाई जरूर दे है को माया बुआ तो नहीं है नथु। ओ भाई तू अपना काम कर, तने के लेना इन बातों पे। चल भाई तू जा अपना काम कर। हाँ जा हूँ। जा जा चल चल भाई चल भाग ले। रुक जाओ नत्थू भक्तू, रुको, मेरी बात सुनो। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। 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 यू के चक्कर से भाई? उस परमात्मा की मर्जी आकर किसकी चल रही है? बात तो ठीक है हैं? एक ने उड़े ले जा है, दूसरा पड़ा पावा है। भाई, क्या करें भाई, भगवान जो कर रखे रहना पड़ेगा भाई, या किसी के बस की बात ठीक है, रोज का काम हो गया ये तो। गांव वालों, आपको पता है आज ये पंचायत किस विषय पर हुई है? नहीं पंचायत इसके बारे में कुछ नहीं पता हमने, आप ही बताओ। मालूम भी है कि हमारे गांव में एक बहुत घोर संकट आया हुआ है। कभी आदमी मर जाते हैं, हाँ काफी मौतें हो चुकी हैं। पंच जी मैं बता सकता हूँ आपको। हाँ बताओ। मुखिया जी, नथु और भगतू दोनों कोई अदृश्य शक्ति के साथ बातें करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है।
क्या तू सच कह रहा है? हाँ मुखिया जी, मैं सच कह रहा हूँ। एक जिनानी आवाज सुनाई तो दे है, लेकिन दिखाई नहीं देती। सिर्फ नथु और भगतू ये दोनों दिखाई देते हैं। तो तुम जाओ और नथु और भगतू को बुला कर लाओ। मैं इब गया जी। अरे भाई नथु और भगतू, हाँ भाई, क्या बात है? अरे मैं थारा दौरा आया था भाई। क्या काम था भाई? भाई गांव में पंचायत हो रही है, अच्छा, और हम दोनों ने मुखिया जी पंचायत में बुला। मुखिया जी ने बुलाया है? हमसे क्या काम हो सकता नथु? हाँ भाई, पंचायत में हमारा क्या काम है? क्यों बुलाओ थे माने? भाई मन्ने के बेरा उड़े चाल का पता लगेगा। आओ मेरे गेला। चाल भाई ले आए, बात है तो आओ उड़े चाल के देखेंगे। चलो। राम राम मुखिया जी। राम राम। तो तुम आ गए नथु और भगतू? हाँ मुखिया जी, बताओ क्या बात